हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पेपर नंबर 6 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, इसका पहला यूनिट अंडरस्टैंडिंग लो विजन का एक सब यूनिट है जिसको आज हमें पढ़ना है 1.4 इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मेन यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग लो विजन, अर्थात हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन के महत्व को अल्पदृष्टिवादिता के संदर्भ में पढ़ना है, यानी अल्पदृष्टिबाधित बच्चों के शीघ्र पहचान का महत्व। आज ये टॉपिक हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। शीघ्र पहचान से तात्पर्य दिव्यांगता की ओर अग्रसर बालक की शीघ्रता से पहचान करना, अर्थात बच्चे की दिव्यांगता का जल्दी से जल्दी पहचान करना। यहाँ जल्दी से जल्दी का तात्पर्य जीवन की शुरुआती अवस्था से नहीं, वरन दिव्यांगता की शुरुआती अवस्था से है। जल्दी से जल्दी का अर्थ है कि जब दिव्यांगता शुरू हो उसके शुरुआती अवस्था में पहचान कर लेना। आइए इसको हम थोड़ा एक लाइन में पढ़ लेते हैं। अतः कह सकते हैं कि दिव्यांगता की ओर अग्रसर बालक की दिव्यांगता का उसके दिव्यांगता के ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने शुरुआती अवस्था में पता लगाना ही शीघ्र पहचान है। दिव्यांगता का शुरुआती अवस्था में ही पता लगाना ही शीघ्र पहचान है। कब? दिव्यांगता के शुरुआती अवस्था में। ठीक, इसके महत्व को पढ़ते हैं। शीघ्र पहचान का महत्व। शीघ्र पहचान आप समझ गए, बच्चे की दिव्यांगता का जल्दी से जल्दी पहचान करना, समय रहते पहचान करना, या कह दूं कि दिव्यांगता के शुरुआती अवस्था में उसका पहचान कर लेना। यानी जब कुछ लक्षण बच्चा ऐसा प्रदर्शित करे और हमें पता चले कि बच्चा पर्टिकुलर दिव्यांगता से ग्रसित है, उसी दौरान उसकी पहचान कर लेना, उसको जान लेना, ये शीघ्र पहचान है। आइए शीघ्र पहचान के महत्व को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, शीघ्र पहचान से बालक में विकासात्मक देरी नहीं होती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी जो भी स्किल्स सिखाने हैं, जो भी टीचिंग देना है, वो टीचिंग लेने के लिए उसके अंदर जो कौशल की, दिव्यांग बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, उसके अंदर जो कौशल की आवश्यकता है, यानी अगर दृष्टिबाधित बच्चे की बात करें तो उसको एक्सपेंडेड कोर करिकुलम यानी अबेकस, ट्रेलर फ्रेम, जर्मन स्लेट इत्यादि चीज़ें आनी चाहिए। और अगर हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे की बात करें तो उसको साइन लैंग्वेज, लिप्स रीडिंग एटसेट्रा चीज़ें आनी चाहिए। तो उम्र के अनुसार यदि हमें बच्चे की जो भी उम्र है, दिव्यांगता जैसे ही शुरू हुई उसका हम जल्दी से जल्दी पता लगा लें तो उसका हस्तक्षेप जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। और जल्दी हस्तक्षेप शुरू होने से बच्चे की जो विकासात्मक देरी होने की संभावना है उससे बच्चा बच जाएगा। क्योंकि बच्चा जितनी देर, जितने दिन, जितने समय बिना प्रशिक्षण के उस दिव्यांगता के साथ रहेगा और उसकी पहचान हम लोग नहीं कर पाएंगे, उतना ही बच्चा पिछड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, शीघ्र पहचान से बालक को मुख्य धारा से जोड़ना ज़्यादा सफल और आसान हो सकता है। मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीमिंग, यानी हम उम्र के बच्चों के साथ, या फिर ये कहें कि बच्चा जिस उम्र में है उस उम्र में उसको क्या क्या कौशल आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो जो कौशल आना चाहिए वही बच्चे के लिए मेन स्ट्रीमिंग है, यानी मुख्य धारा में उसको हम जोड़ पाएंगे यदि हमें शुरुआत में ही पता चल गया कि बच्चा पर्टिकुलर दिव्यांगता से ग्रसित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आइए, शीघ्र पहचान होने पर ही शीघ्र हस्तक्षेप संभव है, जिससे पुनर्वास प्रभावित व सफल बनाया जा सकता है। देखिए, शीघ्र पहचान के बाद शीघ्र हस्तक्षेप शुरू होता है और इस टोटल प्रोसेस को या इस प्रोसेस के कंप्लीट होने को ही पुनर्वास कहते हैं। जब हस्तक्षेप पूरी तरह से अच्छी से सक्सेसफुल तरीके से हो जा रहा है तो हम कह देते हैं कि उसका पुनर्वास कर पाए हम लोग। जैसे यदि एक लो विजन बच्चा है और हमें पता चला कि लो विजन है ये, अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या मटेरियल देना है वो डिपेंड करता है कि उसको लो विजन का लेवल क्या है। हमने आपको जब पिछले चैप्टर पढ़ा है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो हमें जब पता चल जाएगा कि ये बच्चा लो विजन किस स्तर पे है तो हम उस अनुसार उसको ज़रूरत महसूस होने पे एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की तरफ ले जाएंगे, मतलब कि जर्मन स्लेट, ट्रेलर फ्रेम, अबेकस, ये सब सिखाएंगे। और यदि बच्चा देख के पढ़ पाता है तो हम उसको बची हुई दृष्टि का मैक्सिमम उपयोग करना सिखाएंगे। उसके लिए हम बड़ा फ़ॉन्ट देंगे। ठीक, हमने एक टॉपिक आपको और भेजा जिसपे हमने 1.5 आपको भेजा था, फंक्शनल असेसमेंट। बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट करेंगे, उसके दृष्टि के स्तर का पता लगाएंगे, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे उसके बारे में। उसको जितना संभव होगा देख कर पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चे का हमें स्तर का पता चल जाएगा तो उसका पुनर्वास सफल और प्रभावी बनाया जा सकेगा। अगला ये, दिव्यांगता का समय रहते पहचान हो जाने पर बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। यदि हमें समय से पता चल गया तो बच्चे के लिए एक सफल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण भी किया जा सकता है। ठीक, इस पॉइंट को पढ़िए। आगे आइए,
शीघ्र पहचान से बच्चों का उचित पुनर्वास करके सामाजिक हिस्सेदारी में सहभागी बनाया जा सकता है। सोशल वर्क में यानी समाज में जो बच्चे का एक, जैसे अगर हमारा भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, 130 करोड़ है, तो वो अपना हिस्सेदारी 1/130 करोड़ वाली जो हिस्सेदारी है वो एक बच्चा अपना वहन करना चाहिए, उसको उस हिस्सेदारी में सहभागी बना सकेंगे। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 6 पॉइंट, बच्चे की दिव्यांगता स्तर का पता लगता है और यदि साथ में अन्य दिव्यांगता है तो उसकी भी जानकारी मिलती है। शीघ्र पहचान से हमें बच्चे की जो डिसेबिलिटी लेवल है, दिव्यांगता स्तर है, उसका पता चल जाता है। और साथ में यदि बच्चे में कोई और भी दिव्यांगता है तो भी उसका भी पता चल जाता है। यदि बच्चा उसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अल्प दृष्टिबाधिता के साथ कोई और लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, MR का, ID का, ऑटिज्म का, तो उसका भी हमें पता चल जाता है। चलिए आगे आइए। 7वां पॉइंट, बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन ढूंढा जाता है। जैसे हमें शीघ्र पहचान के माध्यम से पता चल गया कि बच्चा पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से, यहाँ केवल लो विजन की बात हो रही है तो लो विजन की बात करेंगे, तो किस स्तर का लो विजन है ये पता लग जाने के बाद हम उस हिसाब से उसके लिए साधन ढूंढ पाएंगे, आवश्यक साधनों की पूर्ति संभव हो पाएगी। ठीक, अगला पॉइंट आइए। 8वां, बच्चे की अक्षमता तक आने या अक्षमता को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। हमने पढ़ा था, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कि बच्चा इम्पेयरमेंट, क्षति, अक्षमता और विकलांगता, इन स्टेप्स से होकर गुजरता है। क्षति, अक्षमता और विकलांगता तक जाता है। पहले बच्चा क्षतिग्रस्त होता है, फिर अक्षम होता है, फिर दिव्यांग होता है। तो जो ये लो विजन बच्चा है, जैसे में जल्दी यदि पता चल गया कि बच्चा लो विजन के कुछ लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो यदि संभव है तो इसका डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, कुछ आई ड्रॉप्स मिलेगा या कुछ ऑपरेशन हो सकता है, उससे संभव है उसका इलाज हो जाए। और यदि नहीं भी इलाज हो पाता तो उसके दिव्यांगता को हो सकता है कि बढ़ने से रोका जा सके। यानी कुछ बच्चे की दिव्यांगता किसी पर्टिकुलर रोग के चलते होती है, यदि उस रोग का इलाज हो जाए तो हो सकता है दिव्यांगता तक जाने से रुक जाए, या फिर लो विजन तक में ही रुक जाए, टोटली ब्लाइंड ना हो, तो संभव है ये। हाँ, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पूर्णतः दृष्टिबाधित होना ही होना है, वो स्थिति अलग है। लेकिन यदि रोका जा सकेगा तो हम बच्चे को अक्षमता तक जाने से रोक सकते हैं, या फिर गंभीर अक्षमता होने से रोका जा सकता है। क्योंकि टोटली ब्लाइंडनेस से अच्छा है बच्चा लो विजन रहे, तो जितना संभव है हम उसका सुधार कर सकते हैं। ठीक, ये इसका उद्देश्य, इस पॉइंट का अर्थ है। अगला पॉइंट आइए। बच्चे के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उसके कौशलों के विकास हेतु निश्चित कदम उठाए जा सकते हैं। दैनिक जीवन की आवश्यकता, जो रोज़मर्रा की उसकी आवश्यकताएं हैं, DLS जिसको हम कह देते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कपड़े पहनना, चलना फिरना, ओरिएंटेशन मोबिलिटी जिसको कह देते हैं, तो इन सारी कौशलों के विकास हेतु निश्चित कदम उठाए जा सकते हैं। उनका प्रशिक्षण कैसे देना है उसके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं, ये पता लगने के बाद कि बच्चा इस स्तर का दिव्यांग है या इस स्तर का अल्पदृष्टिबाधित है। अगला ये, बच्चे को उसकी बची हुई दृष्टि का बेहतर प्रयोग करना सिखाया जा सकता है। हमने कहा कि बच्चा लो विजन है, और हमने एक चीज़ और भी बताया आपको कि हमने पिछले 1.5 यूनिट जो मैंने आपको पहले भेज दिया उसमें पढ़ा है फंक्शनल असेसमेंट। तो बच्चे के अंदर जो उसकी बची हुई दृष्टि है उसका मैक्सिमम उपयोग करना उसको सिखाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देख कर ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो यदि देखना सिखा दिया जाए, उसको बची हुई दृष्टि का मैक्सिमम उपयोग करना सिखा दिया जाए, तो हो सकता है कि वो टोटली ब्लाइंडनेस के कंपेयर में अच्छा काम कर सके। आइए, सहायक सामग्रियों का उपयोग करना सिखाने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। सहायक सामग्री मतलब अबेकस, टेलर फ्रेम, जर्मन स्लेट, ब्रेल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चे को सिखा सकते हैं यदि आवश्यकता महसूस करें तो। और यदि हमें पता चल गया कि बच्चा ज़्यादा स्तर का अल्पदृष्टिबाधित है तो हम ये चीज़ें भी उसको सिखाएंगे। आगे ये, बच्चे के लिए दृष्टि प्रशिक्षण संबंधी निर्णय लेना आसान होता है। हमें पता चला कि बच्चा अल्पदृष्टिबाधित है तो हम उसके लिए प्लानिंग करके उसको दृष्टि प्रशिक्षण दे देंगे, जिससे वो अपनी दृष्टि का मैक्सिमम उपयोग करना सीख पाएगा। आगे आइए, बच्चे की उम्र के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। जो भी बच्चे की उम्र है उसके अनुसार उसको या तो शिक्षण या प्रशिक्षण जो भी आवश्यकता हो वो हमें सहायता मिलेगी। यदि हमें पता चल जाएगा बच्चा किस स्तर का है शीघ्र पहचान के माध्यम से, तो हम ये निर्णय ले पाएंगे। अगला, शीघ्र पहचान के द्वारा ही हम बच्चे की दृष्टि का श्रेष्ठतम उपयोग उसको सिखा सकते हैं।
जो बच्चे की बची हुई दृष्टि है उसका श्रेष्ठतम मतलब मैक्सिमम उपयोग करना, उसको सिखा पाएंगे। यही पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ लिया। शीघ्र पहचान के द्वारा पता लगने पर कि बच्चा अल्पदृष्टि वाला है, उसको समय रहते आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा था, किन प्रशिक्षणों की बात कर रहा हूँ, DLS, डेली लिविंग स्किल, दैनिक जीवन कौशल, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं। हमने बताया कपड़े पहनना, ब्रश करना, वॉशरूम यूज करना, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ओरिएंटेशन मोबिलिटी, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी, अनुस्थिति और चलनशीलता। बच्चे को यदि आवश्यकता है तो हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी सिखाएंगे, तुरंत प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। विजन ट्रेनिंग हमने पढ़ लिया। यूज ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, इसमें हमने पढ़ा ब्रेल, जर्मन स्लेट, अविकस, ट्रेलर फ्रेम, इन सब का उपयोग करना बच्चे को सिखाया जा सकेगा। अगला पॉइंट है ये, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। बिल्कुल, अगर बच्चा सब कुछ सीख जाएगा तो उसको हम आत्मनिर्भर बना पाएंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है, बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन पाएगा। अगर वो प्रशिक्षित होगा तो आत्मनिर्भर बन पाएगा। बच्चे को समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जा सकेगा। बिल्कुल, हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र में 1/, कुल जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी रखता है। अगर भारत की जनसंख्या 125 करोड़, 30 करोड़ जो भी है, तो 1/125 या 30 करोड़ भागीदारी उस व्यक्ति की भी है, तो हम उसके राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सकेंगे प्रशिक्षण देके। बच्चे में आत्मसम्मान से जीने योग्य बनाया जाएगा। बच्चे को कर लीजिए, आत्मसम्मान से जीने योग्य बनाया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होगा तो आत्मसम्मान से जी सकेगा। ये पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो हमने आज पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, यानी अल्पदृष्टिबाधित बच्चे के लिए शीघ्र पहचान का क्या महत्व है। हमारा ये टॉपिक था जो कि हमने पूरा पढ़ लिया। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। इस टॉपिक को आप नोट्स बनाइए, हमने नोट्स भेजा भी है, उसको देखिए। और यदि आपको ज़रूरत महसूस हो तो हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।